की समस्याएं हैं, मैं उन पर बात करना चाहूंगा, जो वर्कर्स की वहां पर मेन समस्याएं हैं। हमने 26,000 सैलरी की डिमांड बनाई है। वो मांग हमारी इसलिए है क्योंकि पिछले 5 साल से हरियाणा के जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे बिजली का रेंट बढ़ा, रूम रेंट बढ़ा, पानी बढ़ा, हर चीज बढ़ा। रूम रेंट पहले 2,500 था, अभी वो रूम रेंट 4,000 है। लेकिन जो हमारी सैलरी अमेजोन 2016 में आई थी वहां पे 10,088 थी। वो सैलरी अभी भी ऐसी की ऐसी रही है 2022 तक। तो हम इन लोगों से बोलते हैं कि सब चीजों पे महंगाई हो रही है, हर चीज पे, तो आप अपना वेज रिवीजन क्यों नहीं कर रहे, आप सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे। इनके टारगेट है वो हर बार, हर साल इनका नया टारगेट लिस्ट आ जाती है। इस बार 2026 की नई टारगेट लिस्ट आने वाली है। ये इतना टारगेट ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वर्कर्स पिछला टारगेट अचीव नहीं कर पाते, लेकिन ये नया टारगेट इतना बढ़ा देते हैं। मान के चलो कोई वर्कर है, उसकी वेट उठाने की कैपेसिटी 50 kg है, और किसी वर्कर की अगर वेट उठाने की कैपेसिटी 25 kg है, तो आप उससे फोर्स करके 50 kg कैसे उठवा सकते हो। कोई वर्कर 170 का टारगेट वहां दे सकता है, तो हर वर्कर 170 का टारगेट नहीं दे सकता। तो टारगेट के लिए हम एक त्रिपक्षीय बोर्ड की मांग करते हैं, जिसमें मजदूरों की तरफ से यूनियन, गवर्नमेंट की तरफ से लेबर डिपार्टमेंट और कंपनी की तरफ से अमेजोन मैनेजमेंट बैठ के एक ऐसा टारगेट सेट करे जिसमें वर्कर्स को ना तो मानसिक क्षमता पे कोई असर पड़े, ना उनकी शारीरिक क्षमता पे असर पड़े। और सबसे बड़ी एक हमारी मुख्य मांग निकल के आती है, जो नौकरी की सुरक्षा। जितने भी अमेजन वर्कर्स हैं इंडिया में, कहीं भी जयपुर के वर्कर्स हैं कुछ, उनसे भी हमारी बात हुई, सोना के वर्कर्स हैं वहां से भी हमारी बात हुई। तो नौकरी की सुरक्षा का ऐसे है कि मैं अपने आप को भी मिला के बोलता हूँ कि जब वर्कर्स वहां जाते हैं तो वो ये सोच के जाते हैं कि आज का मेरा अंतिम दिन है, क्योंकि कब उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, उन्हें खुद पता नहीं है। और रीजन ऐसे होते हैं कि आप बहस कर रहे हैं हमसे। कोई वर्कर अगर जमीन पे बैठ के वहां पे पानी पी ले, तो उसको ये बोला जाता है कि तूने जमीन पे बैठ के पानी कैसे पिया। इसके पीछे उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वॉशरूम में लड़के जा रहे हैं, अगर थोड़ा टाइम हो रहा है वहां पे, तो एसएलपी टीम वहां की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, उनका राइट टू प्राइवेसी का खुला वायलेशन कर रही है। अमेजन कंपनी और भारत की सरकारों को ये बिल्कुल संज्ञान है, क्योंकि वहां पे ये लोग ना तो अपना सर्वेक्षण कराते हैं, ना लेबर डिपार्टमेंट वहां जाता है। खुले आमों पे हमारे वहां पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, लेबर राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन भारत सरकारें हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हैं। अगर अगली हमारी एक समस्या है, इन्होंने अभी नए लेबर कोड लागू किए हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि पहले 5 साल में ग्रेचुटी थी, लेकिन अब 1 साल में ग्रेचुटी दी जाएगी। मुद्दा ये नहीं है माननीय मोदी जी, मुद्दा ये है कि 1 साल तक नौकरी करने नहीं देंगे, ये गारंटी कौन देगा। मैं कह रहा हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट 8 महीने 7 महीने से पहले खत्म कर देंगे, तो ग्रेचुटी मोदी जी फिर कैसे देंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब कुछ वर्कर्स हमारे पिकिंग में, कुछ वर्कर्स हैं, पिकिंग डिपार्ट है, एक स्टोर डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या है, मूवमेंट का काम है, कंटिन्यू चलना पड़ता है वहां पे। तो वहाँ हमारी महिला साथी वर्कर है, वो भी है, पुरुष भी हैं। कम से कम 15 किलोमीटर वो 10 घंटे की शिफ्ट में चलते हैं। मैं कम से कम बता रहा हूँ, 20 से 25 उनका हो जाता है। अब अब उस दिन 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलने के बाद अगर कोई वर्कर फर्श पे बैठ के फुट रेस्ट कर लेता है, तो मैनेजमेंट उसको तुरंत ब्लैक लिस्ट कर देता है। अब वो इंडिया की किसी अमेजोन में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो माननीय मोदी जी, आप जो लेबर कोड लेके आए हैं और इन लेबर कोडों को मीठी गोली के रूप में वर्करों को दे रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री को वॉशरूम यूज करने के लिए उनके पद से हटा दिया जाएगा, तब समझ में आएगी हम अमेजन मजदूरों की पीड़ा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।